तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ये दो शब्द से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। वेरी गुड। यानी कि दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, राइट। एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेट को हम एल्केन भी कहते हैं और अनसैचुरेट आपका दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एल्कीन और एल्काइन। अनसैचुरेट दो पार्ट में क्लासिफाई है, एल्कीन और एल्काइन। लेकिन सबसे पहली बात ये आती है कि सैचुरेट और अनसैचुरेट का मतलब क्या है। इसको आप एक डेली लाइफ के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सैचुरेट होता है कि जब कोई व्यक्ति दावत में जाता है, कहीं भी किसी भी शादी ब्याह में दावत में गया हो और वो इतना खाना खा चुका, उसका गला तक भर गया, यहाँ तक। वो घर आया, घर वाले बोले खाना खाओगे? बोला, इसका मतलब क्या है? वो सैचुरेटेड है। और अगर उसने ये कर दिया तो वो क्या है? आपका अनसैचुरेट है। इसका मतलब क्या है? जिसमें आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते वो आपका सैचुरेटेड है, और जिसमें आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हो तो वो क्या है? आपका अनसैचुरेटेड। वेरी गुड। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसका CnH2n और इसका CnH2n-2 होता है। इन दोनों के लिए n की वैल्यू 2 से लेकर हम 10 तक यूज करेंगे, मतलब 10 से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन हम 10 तक ही यूज करेंगे n की वैल्यू। यहाँ पर n की वैल्यू 1 to 10 यूज करेंगे। ओके, अगर मैं n की वैल्यू 1 यूज करता हूँ तो यहाँ बनेगा C1 2 × 1+2 CH4, दूसरा बनेगा C2H6, और ऐसे ही 10 तक कंपाउंड बनते चले जाएंगे। इसमें कितने कार्बन हैं? एक कार्बन को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं? मैथ। और इनमें क्या जोड़ेंगे? इसके लास्ट का एन, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेन। वेरी गुड। इसमें कितने कार्बन है? 2 को बोलते हैं एट, और इसमें क्या जोड़ देंगे? ए, क्या बनेगा? ये एथेन। बहुत अच्छे। इसकी बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 1 कार्बन लिया, अगर मैं यहाँ पर 1 कार्बन लेता हूँ तो आपका बनेगा CH2, C2 बन गया C1 2 × 1 CH2 हो गया, 2 लूँगा तो C2H4, 3 लूँगा तो C3H6, C3H6 हो जाएगा। ओके, अब अगर मान लीजिए इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को आप क्या बोलते हो? मैथ, 2 को बोलते हो एच, और 3 को बोलते हो आप प्रो। तो इसमें क्या आप ऐड करोगे? ENB।
तो नाम हो जाएगा मैथीन, एथीन और प्रोपीन। जबकि मैंने अभी आपको ये बताया था कि एन की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक है, तो ये वाला कंपाउंड नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं सब बात आपको बताऊंगा अभी, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब बात करते हैं इसमें। अगर आपको पता है एन की वैल्यू 2 to 10 लेनी है, तो आपने 2 लिया, C2H2 इंटू 2 माइनस 2 C2H2 सॉरी एन की वैल्यू 3 लो, C3 3 2 जा 6 6 माइनस 2 4, क्या हुआ, इसको बोलेंगे एट, इसको बोलेंगे प्रो, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इन, एथीन नहीं, इसमें ऐड करेंगे आइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, प्रोपाइन। वेरी गुड, आप 10 तक इसको बना देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सैचुरेट और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन को बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड। और इसके बारे में अभी और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जितने भी एल्केन होंगे, जैसे आपने C2H6 लिया, इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ध्यान रखें आप, क्या होगा, इनमें सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल C2H6, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, बोलो, 6 हैं। जब पिताजी की जायदाद बटेगी 2 भाई में, तो कितनी बटेगी, हाँ समझ गया आप लोग, कितनी, आधी आधी, यानी कि 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। और आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब चेक करो, 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। तो आपने देखा इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। बात समझ आ गई आपको, वेरी गुड, नोट करें। अब बात करते हैं इसकी एल्कीन की। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। जैसे मैंने एक एल्कीन लिया C2H4, कितने कार्बन है, 2, जायदाद कितनी बटेगी, आधी आधी, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन। वेरी गुड। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं कितनी होती है, 4। पहले मैंने सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया ऐसे। आपने देखा कि कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है यहाँ पर, 1 2 3, यानी कि 1 कमी है, तो एक डबल बॉन्ड लगती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरी हो गई। तो आपने यहाँ पर देखा कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। वेरी गुड, नोट करें आपको, बहुत अच्छे। ये आपका एल्केन, एल्कीन और अब एल्काइन। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया C2H2, ऐसे एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन का आएगा। मान लो कि आपने ये लगा दिया, ये लगा दिया, पहले आप सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। वेरी गुड। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 2 ही हो रही है, तो आपने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया, 1 2 3 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4 पूरी हो गई इसकी। तो क्या इस तरह से आपने देखा कि 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड आपका एल्केन और एल्कीन आपका अनसैचुरेटेड में आता है और एल्काइन भी आपका अनसैचुरेटेड में आता है। और उनके कंपाउंड देखे आपने, वहाँ मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इन तीनों के फॉर्मूलों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात टॉपिक के ऊपर बात और करते हैं इसमें कि जो आपका एल्केन है क्योंकि इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये आपका शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? जब कुछ हटेगा तभी कुछ जुड़ेगा। कैसे? जैसे आपने यहाँ पर ये लिया और आपने इसको Cl2 से ऐड करा दिया, तो क्या होगा? पहले इस एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन हटेगा तब जाकर ये Cl जुड़ेगा। ये तो यहाँ पर इस Cl ने इस वाले H को क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया। तो एल्केन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और अगर मैं बात करूँ इसकी एल्कीन की या फिर एल्काइन की, अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और Cl2 लिया, यहाँ पर कोई रिएजेंट भी हो सकता है, तो क्या होगा? इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा बीच का, CH2 अभी भी दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड अभी भी है, ठीक है। तो क्या होगा? एक Cl इस पर जाकर जुड़ेगा, एक इस पर जाकर जुड़ेगा, क्या बनेगा? Cl और Cl 1,2 डाइक्लोरोइथेन। और ये रिएक्शन क्या है? आपकी एडिशन, क्योंकि पूरी मोइटी इस पर जाकर जुड़ गई, तो ये पूरी मोइटी यहाँ पर ऐड हो गई, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एडिशन रिएक्शन। वेरी गुड। तो बच्चों अब बात करेंगे हम इसके बाद कि क्यों एल्कीन और एल्काइन के अंदर फॉर्मूले में एक कार्बन नहीं हो सकता। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड। देखिएगा, जैसे मैंने एल्कीन का फॉर्मूला लिखा CnH2n, मैंने n की वैल्यू 1 ली, तो आपका इससे बनेगा CH2, और आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। इस पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये 2 वैलेंसी कैसे जुड़ेगी? ये 2 वैलेंसी तो किसी चीज़ से जुड़ेगी ही नहीं, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो इसी कारण से एल्कीन और एल्काइन में 1 कार्बन नहीं होता। बात आपके क्लियर हो चुकी है ये? वेरी गुड।